भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। वो यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मकबल्त खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल मकबल्त खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। वो बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, वरनौ रघुबर विमल यस जोदायक। स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्तिः सितामृषितनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिकाङ्गशोभां, वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं, श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तत्र जसी प्रवृद्धः लक्ष्मी करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषपुरुषः भुङ्क्ते गुणां षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी वंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग माया सदा जोरी जुग माया राधे श्याम सदा जोरी जुग माया राधे श्याम। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति बादरायण चरण करहु मोहि जग धन्य। बोली श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार की जय। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय। श्री दासी श्याम भगवान की जय। बस्ती माता की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। दिव्य व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय।
श्री नरसिंह भगवान की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री तिरुपति भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। आइए आज से कथा का प्रारंभ। बहुत बड़ा भाग्य हम सबके जीवन का, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की त्रिवेणी में हम सब स्नान करने को बैठे हैं। श्रीमद् भागवत अपने आप में त्रिवेणी है। यदि ऐसे कहें कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम भागवत है तो उस दृष्टि से भी त्रिवेणी है। लेकिन यदि मैं भौगोलिक दृष्टि से विचार करके बताऊं तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में त्रिवेणी है। और त्रिवेणी में स्नान करने का अपना एक महत्व अलग होता है। गंगा में नहाओ उसका पुण्य अपना है, यमुना में नहाओ उसका पुण्य अपना है, सरस्वती में भी झरना बह रहा है, बद्रीनाथ में छींटे डाल लो वाको भी अपना एक महत्व है। लेकिन तीनों एक जगह पर मिल जाएं वह प्रयाग बन जाता है। और इसमें जिसका स्नान हो उसे तो गंगा यमुना सरस्वती में तीनों में स्नान करने का फल केवल इलाहाबाद प्रयाग में ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भी त्रिवेणी है। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण का जो लेखन हुआ है, जहां प्रिंटिंग हुई है इसकी, सरस्वती के तट पर। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वाचन हुआ है, बांची गई है, वह गंगा के तट पर। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो श्री कृष्ण की लीलाएं हुई हैं संपादित, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत, इस दृष्टि से सरस्वती के तट पर लेखन हुआ, गंगा के तट पर वाचन हुआ। और जो वाचन हुआ वह लीलाएं संपादित यमुना के तट पर हुई। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें हमें स्नान करने का अवसर मिले, आओ हम सब प्रवेश करें। उससे पूर्व स्तोत्र गान करते हैं। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जुहे विवस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। किल गोप कन्या मुरारिपादा चित वृत्ति दध्यादिकं वो भवसाद गोचर गोविंद
दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनिश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसके मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोविन्द गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्वा व्रतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वा व्रतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए राधा मोहन लाल की जय। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह क्रम से द्वितीय दिवस। चर्चा कल चल रही थी, राजा परीक्षित को शाप लगा हुआ है। अच्छा देखो, शाप लगा तब राजा परीक्षित ने राज्य नहीं छोड़ा, जब शाप का पता चला तब राज्य छोड़ा। शाप तो हम सबको लगा है, एक दिन मरना तो है ही है, जाना तो है ही है। और 7 दिन का शाप लगा है तो निश्चित है कि रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन है, इन 7 दिनों में ही जाना है। लेकिन हमारा सब कुछ क्यों नहीं छूट पाता? शायद इसलिए कि हमें ये पता नहीं है वो 7 दिन कौन से हैं। संभवतः मृत्यु की याद ही भगवान की ओर उन्मुख करती है। मृत्यु की याद ही संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग उत्पन्न करती है। जब ये स्मरण होता है कि एक दिन जाना है, तब नहीं, बस अब जाने में समय कहां है। एक सज्जन तो हमसे कह रहे, महाराज जो कैंसर बीमारी है ना, कैंसर, हाँ बहुत बढ़िया है। क्यों? कैंसर में एक मियाद होती है, व्यक्ति 6 महीना और जिएगा या साल भर और जिएगा, तो कम से कम उसे ये तो पता है। कुछ लोग कहते हैं राजा परीक्षित को पता लग गया मैं 7 दिन में जाने वाला हूं, तो संसार छूटना स्वाभाविक था। लेकिन जब किसी को ये पता लग जाए कि कैंसर हो गया, मुझे 6 महीने में जाना है, तो संभवतः वह साधन करने के लिए उस पर समय रह जाएगा। परंतु वाहरे भाग्य की विडंबना, जब ये पता लगता है कि 6 महीने में जाने वाला है, समय केवल 6 महीना ही बचा है, तो उसके इलाज में लग जाता है कि भैया 6 महीने मेरे 6 साल कैसे है जाए, ये बीमारी दूर कैसे हो जाए। मृत्यु तो महाबीमारी है, जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। जब जीव ने जन्म लिया, मृत्यु उसके साथ ही चली आई। एक ने बहुत बढ़िया कहा, जितनी सच है मृत्यु उतना सच्चा जीवन। आपने देखो, इस संसार को सागर कहते हैं, संसार सागर, भव सागर, भव सिंधु। कभी विचार करके देखा है संसार को सागर ही क्यों कहते हैं? क्या कारण है? इसको नदी भी कह सकते थे, नाला भी कह सकते थे, तालाब सरोवर की उपमा भी दे सकते थे। सागर की उपमा देने का तात्पर्य क्यों दिया? तो हम सागर को देखते हैं। अच्छा, समुद्र किस किस को अच्छा नहीं लगता? वैसे संभवतः 90% लोगों को समुद्र बहुत अच्छा लगता है। जब कभी किसी होटल को में रूम भी बुक करते हैं तो सी फेसिंग, समुद्र बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो बीच पर धूप भी सेकते हैं, समुद्र बहुत अच्छा लगता है। लेकिन समुद्र दिखने में जितना अच्छा लगता है, कभी उसके पानी को पी करके देखा है? उतना ही खारा है। हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों नदियां मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र मीठा नहीं हो पाया। ये संसार भी बिल्कुल ऐसा ही है, दिखने में तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी गहराई में चले जाओ एक बार, इसके रसास्वादन में एक बार जाओ, तो महाराज फिर खारेपन का। संभवतः इसलिए संसार को सागर कहा गया है कि आंखों से दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार जगत में जाओ तो लोभ, मद, ईर्ष्या, ईगो, एटीट्यूड, एक चीज नहीं कितनी सारी चीजें, कितने विकारों से भरा हुआ है ये संसार। दूसरी बात,
सागर के एक किनारे पर कभी खड़े हो, सागर के पास जाओ, देखो तो एक किनारा दिखाई देता है, जिस किनारे पर तुम खड़े हो। क्या सागर का दूसरा किनारा दिखाई देता है? नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, क्या सागर का दूसरा किनारा होगा नहीं? ये कौन सिद्ध करता है, ये कौन प्रूफ करता है कि सागर का दूसरा किनारा भी है? इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहला किनारा ही ये प्रूफ कर देता है कि कहीं ना कहीं दूसरा किनारा भी इसका होगा। सागर का एक किनारा ही यह सिद्ध करता है कि कोई दूसरा किनारा होगा। ऐसे ही इस संसार सागर में हमें जीवन का किनारा तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं देता। परंतु जीवन का किनारा ही यह सिद्ध कर देता है कि कहीं ना कहीं मृत्यु का किनारा भी होगा ही होगा। इसलिए संसार को सागर कहा। तो एक ने कहा, जितनी सच है मृत्यु उतना सच्चा जीवन, जितनी सच है मृत्यु उतना सच्चा जीवन, और जीवन को ही ठुकरा बैठे कर मृत्यु से अनबन। हम मृत्यु से अनबन करके बैठे। कैसे अनबन? भूले बैठे। अच्छा आप लोगों के अपने फैक्ट्री होती हैं जहां पर कहीं पर, तो वो अग्निशमन यंत्र लाल रंग का सिलेंडर आग बुझाने के लिए रखते कि नहीं रखते? यहां पर भी है। हाँ ये देखो, ये रखा। अच्छा एक बात बताओ, इतना बढ़िया हॉल बना हुआ है, हॉल में भी ये सिलेंडर रखा है। मेरा एक प्रश्न है, क्यों रखा है? कोई आग तो नहीं लगी है? क्यों रखा? कभी लग गई तो? अर्थात संभावित है, संभावना है, श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं है कि इसमें आग लगेगी। लेकिन हाँ कभी लगी तो भाई पहले से सेफ्टी करके चलनी चाहिए। एक बात विचार करना, जो पक्का नहीं है, जिसकी श्योरिटी नहीं है, जो केवल संभावित है कि कभी हो जाए, तो उसकी सुरक्षा हमें करनी है पहले से ही। इसकी तो व्यवस्था पहले से कर रखी है, लेकिन जो निश्चित है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक दिन जाना है इस दुनिया से, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। हाय 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 हाय, धन कमाने में जिंदगी बीत गई हमारी। तो इस पापी पेट के लिए न जाने क्या क्या कर बैठे। अस्य पापो दरस्यार्थे किम अनाटीन नाटकम। इस पापी पेट के लिए हमने क्या क्या नहीं कहा, कहां झूठ नहीं कहा, कहां सच नहीं, कहां झूठ सच करते रहे, जिंदगी बीत गई हमारी इसमें। धन धन कमाया, परंतु में जब गए तो पहने हुए तन के कपड़े भी उतार लिए गए। जब सब कुछ जानते हैं उसके बाद भी, क्योंकि हमें ये भान नहीं है, हम भूले बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित को जब ये शाप लगा था, तब तक राजा परीक्षित के जीवन का बैराग नहीं जागा था। लेकिन राजा परीक्षित को जब पता चल गया है, तब बैराग नहीं, फिर तो भगवान के प्रति अनुराग जाग गया, संसार से बैराग हो गया और पहुंच गए गंगा के तट पर। और यही प्रश्न किया कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न एक बात की ओर संकेत करता है कि यह कथा केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं है, हर उस प्राणी के लिए है जिसे एक न एक दिन मरना है। हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं, और मरना भी केवल 7 ही दिन में है। वो 7 में से कौन सा दिन होगा? किसी संडे को जाएंगे या किसी मंडे को, किसी ट्यूसडे को, किसी वेडनेसडे को, थर्सडे को, या फिर फ्राइडे को या सैटरडे को, इनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन जाना है। इसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं बना जो हमें जाना पड़े। तो 7 ही दिन है, और मर कर के यदि ऊपर के लोक में गए तो भू भुव स्वः जन तपसत आदि, ये सारे के सारे 7 लोक हैं। और नीचे भी मर कर के जाते हैं तो अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल आदि 7 ही लोक हैं। कहीं ना कहीं जाना है। नारायण राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और यह हमको एक बात की और संकेत कर रहा है, जीवन में हमेशा एक चीज को याद रखना,
मृत्यु। तो दूसरी चीज अपने आप याद रहेगी, भगवान। मृत्यु यदि याद है तो भगवान अपने आप स्मरण बना रहेगा, और मृत्यु को भूलोगे तो भगवान याद नहीं रहेगा। एक संत भजन करते हैं, हम लोग भी भजन करते हैं, लेकिन संत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो पूछ लिया कि महाराज हम भी भजन करते हैं लेकिन हमारी आंख से आंसू नहीं बहते, आपकी आंख से आंसू बहते हैं, कारण क्या है? बोले तुम अपना हाथ दिखाओ पहले। हाथ देखा तो कहा कि सेठ जी 7 दिन में तुम मरने वाले हो।